से डर गए। निम्बक सेन ने गुस्से में वासु से पूछा, मैंने बोला ना, मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूं। तुम बेहद ही शक्तिशाली हो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हूं। तुम मेरे साथ जो करना चाहते हो कर लो, लेकिन इस मां को और उसके बच्चे को छोड़ दो। वासु निम्बक सेन के सामने दया की भीख मांग रहा था। वासु नहीं चाहता था कि उसके सामने किसी को मारा जाए, लेकिन निम्बक सेन और उसके लोग निर्दयी थे। उन्हें लोगों पर किसी भी प्रकार की दया नहीं थी और वो बस लोगों की जान लेने में खुश होते थे। बस अब बहुत हुआ, मैं ये सब गुस्सा ही खत्म कर देता हूँ। इतनी देर से बस मजाक चल रहा है, अब असल में दिखाता हूँ कि मैं आखिर क्या कर सकता हूँ। पंचम ने गुस्से में वासु से कहा। इसके बाद पंचम बच्चे को लेकर आगे बढ़ने लगा। सभी परेशान थे कि आखिर पंचम अब क्या करने वाला है। वासु छटपटा रहा था, लेकिन वो एकदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था क्योंकि वो पास में बंधा हुआ था। लेकिन जैसे ही उस औरत की नजर पंचम पर पड़ी, वो जोर से चिल्लाते हुए बोली, छोड़ दो मेरे बच्चे को, नहीं तो आज तू देखेगा कि एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या कर सकती है। उस बच्चे की माँ ने पंचम की गर्दन को पकड़ा और जोर से दबाने लगी। उस औरत के अंदर अचानक से एक शक्ति जाग गई थी, जिसके आगे पंचम भी कुछ नहीं कर पा रहा था। उस औरत की शक्ति देखकर सभी दंग रह गए। वो औरत गुस्से में पंचम से दहाड़ते हुए बोली, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तूने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा भी कैसे? अब तुम्हें भी जीने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं। उस बच्चे की मां ने इतनी तेजी से पंचम की गर्दन पकड़ रखी थी कि पंचम सांस भी नहीं ले पा रहा था। अपने रोते हुए बच्चे को देखकर वो औरत बोली, देख, तेरी वजह से मेरा मासूम बच्चा कितना रो रहा है। मैं उसकी आंखों में एक आंसू भी नहीं देख सकती हूं। ऐसा लग रहा था जैसे अचानक उस औरत की मातृशक्ति जाग गई थी, जिसे देखकर सब हैरान थे। पंचम खुद को उस औरत से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक मां के क्रोध के सामने वो खुद को छुड़ाने में नाकाम था। तभी फिर से निम्बक सेन अपनी शक्ति का प्रयोग कर अग्नि प्रकट कर दी। वासु ये सब देखकर हैरान रह गया और मन ही मन बोला, तो निम्बक सेन के पास ये अनोखी शक्तियां जिसके बल पर वो मनमानी करता है, लेकिन मैं बिना शक्ति के निम्बक से कैसे जीत पाऊंगा। वासु ये सब सोच ही रहा था कि तभी निम्बक सेन ने उस औरत से कहा, अगर तूने पंचम को नहीं छोड़ा तो मैं सब कुछ जलाकर राख कर दूंगा। निम्बक से डरकर उस औरत ने पंचम को छोड़ दिया और जल्दी से अपने बच्चे को लेकर औरतों के झुंड में चली गई। तभी वासु मन ही मन सोचने लगा, इस निम्बक को पराजित करने का मुझे कोई तो उपाय ढूंढना होगा। ये तो तमाम तरह की शक्तियों का धनी है और मैं एक साधारण इंसान हूं। निम्बक सेन का सामना तो मैं तभी कर सकता हूं जब मेरे पास भी उसके जितनी शक्तियां हों, लेकिन यह तब भी संभव है जब मुझे वो मणि मिल जाएगी। निम्बक और उसके राक्षसों ने सभी औरतों को ढकेलते हुए गुफा के तंग कमरों के अंदर बंद कर दिया और वासु को धमकाते हुए निम्बक सेन ने कहा, जरा भी होशियारी करने की कोशिश मत करना, नहीं तो मेरे हाथों क्या हो जाएगा मैं खुद भी नहीं जानता। ये सब देखकर राजकुमारी शालिनी ने मन में कहा, लगता है ये वासु तो कुछ भी नहीं कर पाएगा और ये निम्बक सेन तो पूरी दुनिया तबाह करने की तैयारी में। अब मुझे कुछ न कुछ करना होगा। वासु जानता था कि निम्बक सेन के सामने बड़ा बनने से कोई फायदा नहीं था, क्योंकि निम्बक सेन कई शक्तियों का धनी था और उसने वासु को अपनी शक्तियों से इस वक्त बांध भी रखा था। तभी वासु ने निम्बक सेन से कहा, मैंने अपनी शक्तियों को देख लिया और मैं आपकी शक्तियों से काफी प्रभावित हूं। मैं मानता हूं आप तमाम शक्तियों के धनी हो और जो भी चाहे वो कर सकते हो। निम्बक सेन वासु के मुंह से अपनी इतनी तारीफ सुनकर खुशी से मुस्कुराने लगा और खुद में ही फूले नहीं समा रहा था। तभी निम्बक सेन ने वासु से कहा, इसलिए तुझे मेरे सामने आने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। तू मुझसे लड़ने के लिए तो आ गया, लेकिन तूने ये नहीं सोचा कि तू जितने साल का है उससे कई गुना साल से तो मैं तपस्या कर रहा हूं। वासु ने निम्बक सेन को खुश होता देख और तारीफ करनी शुरू कर दी और बोला, मैंने आप जैसा शक्तिशाली आज तक नहीं देखा है। आपने दुनिया भर की मायावी शक्तियों को अपने कब्जे में कर रखा है। मैं आज तक समझता था कि मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ, किसी को भी हरा सकता हूँ, लेकिन आपने मुझे गलत साबित कर दिया। आपकी शक्तियों को देखकर मैं हैरान हूँ। मैंने तमाम गुरुओं को देखा है, लेकिन किसी ने अपनी शक्तियों से मुझे इतना चकित किया हो, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। निम्बक सेन अपनी तारीफ सुनकर खुशी में मन ही मन झूम रहा था। वहीं पंचम ये समझ गया था कि वासु जानबूझकर निम्बक सेन की तारीफ कर रहा था,
जिससे निम्बक सेन खुश हो जाए और वासु को छोड़ दे। फिर वासु किसी तरह से अपने मकसद में कामयाब हो जाए। इसलिए पंचम ने निम्बक सेन से कहा, गुरु, ये लड़का वासु आपको बहलाने की कोशिश कर रहा है। ये चाहता है कि आप किसी तरह से इसकी बातों में आकर कोई गलत कदम उठा ले और फिर ये आपको आपके मकसद में कामयाब नहीं होने देगा। इसलिए आप इसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनिए। ये सुनकर वासु ने पंचम से कहा, मैं तो समझता था तेरा शरीर ही बौना है, लेकिन अब तूने ये भी साबित कर दिया है कि सिर्फ तेरा शरीर ही नहीं बल्कि तेरी बुद्धि भी बौनी है। छोटी सोच रखता है तू पंचम। क्या लगता है तुझे मैं जो कह रहा हूं वो गलत है? क्या तुझे निम्बक सेन की शक्तियों पर विश्वास नहीं है? वासु के ऐसा कहने पर पंचम ने वासु से कुछ भी नहीं कहा और निम्बक सेन से बोला, गुरुजी, ये सिर्फ आपकी तारीफ करके आपको अपने मकसद से दूर कर रहा है। आपको इसकी बातों में नहीं आना चाहिए। वासु जान चुका था कि अगर उसने थोड़ी देर और निम्बक सेन को भड़काया तो इन गुरु और चेले में लड़ाई जरूर हो जाएगी। इसलिए वासु ने कहा, मैं तो कुछ गलत कह ही नहीं रहा हूं। लगता है तुम्हें ही अपने गुरु निम्बक की शक्तियों पर विश्वास नहीं है और तुम्हें लग रहा है कि निम्बक सेन की शक्तियां कोई खेल है। वासु की इन बातों ने निम्बक को भी सोच में डाल दिया था। निम्बक सेन ने पंचम की ओर देखा और बोला, वासु सही कह रहा है। लगता है तुम ही मेरी शक्तियों पर शक कर रहे हो पंचम। अगर तुम्हें मेरी शक्तियों पर यकीन न हो तो मैं उन्हें तुम पर ही आजमा कर दिखाता हूं। अब पंचम अंदर ही अंदर डरने लगा, क्योंकि उसे पता था कि अगर निम्बक सेन ने चाहा तो उसके साथ कुछ भी हो सकता था। उसे फिर से नरक में सड़ने भी भेजा जा सकता था। पंचम अपने मन ही मन कुछ सोच रहा था और वासु की तरफ घूर रहा था। मेरी तरफ क्या घूर रहा है बौने? जिस गुरु ने तुझे बनाया, जिसकी शक्ति की वजह से आज तुम यहां पर हो, जिसकी वजह से तुम पल रहे हो, अब उसी पर शक हो रहा है तुम्हें? अरे तू तो शरीर से बौना ही है और निम्बक सेन के सामने तेरी औकात भी बौनी ही है। वासु ने पंचम से कहा। जब भी कोई पंचम को बौना कहता था उसका पूरा खून जल जाता था। वहीं वासु लगातार उसके आत्मविश्वास को चोट पहुंचा रहा था और पंचम को सिर्फ उसके कद के लिए ही नहीं बल्कि उसकी बुद्धि और शक्ति के लिए भी ताने मार रहा था। तू नहीं सुधरेगा। लगता है तुझे अपनी शक्ति से रूबरू कराना ही पड़ेगा, तभी तुझे समझ आएगा कि मैं चीज क्या हूं। पंचम ने गुस्से में वासु से कहा। पंचम ने जैसे ही ये कहा, निम्बक सेन की भौहें तन गई और निम्बक सेन ने पंचम से कहा, तू मेरे होते तू अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगा? तेरी इतनी औकात होगी बौने? निम्बक सेन के मुंह से बौना शब्द सुनकर पंचम हैरान रह गया और बोला, आपने मुझे बौना कहा? मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी गुरु। ये लड़का वासु हमें एक दूसरे से लड़वाना चाहता है और आप मुझे इसकी बातों में आकर जो दिल में आ रहा है वो बक रहे हैं। वासु समझ गया था कि उसका काम अब हो गया था और वासु ने मुस्कुराते हुए मन में कहा, कुछ भी हो जाए, इस बौने को तो मैं निम्बक के हाथों से मरवा कर ही रहूंगा। निम्बक सेन और पंचम के बीच कहा सुनी शुरू हो गई थी। तभी निम्बक सेन ने पंचम से कहा, तो एक बौने को बौना ने कहूं तो क्या कहूं, और तू मेरे सामने अपनी जुबान खोलने से पहले यह सोच ले कि अगर मैंने चाह लिया तो अभी तुझे उस नरक में भेज दूंगा। मुझे तो आज आपकी बुद्धि पर शक हो रहा है गुरु। एक दुश्मन जानबूझकर हमें और आपको आपस में लड़वाना चाहता है और आपकी आंखें नहीं खुल रही है। पंचम ने ताने मारते हुए निम्बक सेन से कहा। निम्बक सेन को छोटी सी छोटी बातें बुरी लग जाती थी और पंचम तो काफी देर से उससे जुबान लड़ा रहा था। निम्बक सेन ने आगे पीछे की परवाह किए बिना शैतानी मंत्रों का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया। ये क्या कर रहे हो आप? ये गलत है। आप ऐसा करके बहुत पछताएंगे। पंचम ने निम्बक सेन से कहा। निम्बक सेन लगातार शैतानी मंत्र पढ़ता जा रहा था और मंत्रों के उच्चारण से पंचम उतना ही ज्यादा तड़प रहा था, क्योंकि अब वो नरक की ओर बढ़ने लगा था। उसे नरक में मिलने वाली तकलीफों का आभास होने लगा। पंचम ने तड़पते हुए निम्बक से कहा, रुक जाइए निम्बक सेन, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। मैं तो आपको सबसे अधिक शक्तिशाली मानता हूँ, लेकिन ये लड़का वासु सिर्फ आपको भड़काना चाहता है ताकि आप ये सब करें, और अगर आपने मुझे नरक भेज दिया तो ये लड़का अपनी चाल में कामयाब हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ, रुक जाइए आप। लेकिन निम्बक सेन पर पंचम की बात का कोई भी असर नहीं हो रहा था और वो बस जोर जोर से शैतानी मंत्रों का उच्चारण किए जा रहा था। तभी जब पंचम को लगा कि अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तो उसने गुस्से में निम्बक सेन को धमकी देते हुए कहा, मैंने आज तक तुझ जैसा जाहिल, गवार और मतलबी नहीं देखा निम्बक सेन। तू नहीं जानता है तूने मुझसे बैर लेकर अपने लिए कितनी बड़ी खाई खोद ली है, और याद रख, मैं इसका बदला लेने के लिए जरूर आऊंगा। वो समय दूर नहीं होगा जब तू मुझसे अपनी जान की दुहाई मांगेगा,
और मैं तेरी एक भी नहीं सुनूंगा। इतना कहकर पंचम कहां गायब हो गया कुछ पता ही नहीं चला। उस गुफा में बिल्कुल ही शांति थी। निम्बक सेन भी बिल्कुल शांत सा हो गया था। वहीं वासु अंदर ही अंदर खुश था। वासु ने मन में कहा, हर पाप की सजा होती है, और जब हम पाप करने की हद पार कर देते हैं तो इसी तरह से हमें नरक नसीब होता है। इसी तरह ये पंचम जिंदगी की दुहाई मांग रहा है, वैसे ही एक दिन यही हाल निम्बक का भी होगा। निम्बक सेन उठा और उसने अपने आसपास मौजूद सभी भूतों और दैत्य शक्तियों से चिल्लाते हुए कहा, अगर तुम में से किसी को भी मेरी शक्ति पर संदेह है और मुझ पर संदेह है तो अभी चले जाओ। अगर तुम में से कोई भी दैत्य शक्तियां खुद को मुझसे ज्यादा शक्तिशाली समझती है और मेरे सामने झुकने की बजाय मुझे झुकाना चाहती है तो मेरे सामने आ जाओ। मैं तुम्हें बताता हूं तुम में और मुझ में कौन अधिक शक्तिशाली है। कोई भी दैत्य शक्ति और भूत निम्बक सेन के सामने आने का प्रयास नहीं कर रहा। तभी कालनाग ने निम्बक सेन से कहा, तुमने जो भी किया वो गलत है निम्बक। ये सब इस वासु की चाल थी और इस चाल में तुम्हारी हार और इस वासु की जीत हुई, इसलिए अपनी जीत का जश्न मनाना बंद करो निम्बक सेन। आप इतने बुजुर्ग हैं और मेरी शक्तियों से रूबरू होने के बावजूद ऐसी बातें करेंगे, मुझे यकीन नहीं था। आखिर आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि ये लड़का मुझे बेवकूफ बना सकता है। खोट पंचम में ही था। मैंने उस पर कई बार गौर किया और सच्चाई तो आज पता चली। क्या अब कालनाग और निम्बक सेन में भी लड़ाई होगी? क्या पंचम सच में बदला लेने के लिए आएगा? क्या राजकुमारी शालिनी वासु की किसी तरह मदद कर पाएगी? क्या निम्बक सेन वासु से खुश होकर उसे अपनी जकड़ से आजाद कर देगा? क्या वासु के पास इस निम्बक सेन की आसुरी शक्ति से लड़ने के लिए कोई उपाय होगा? जानने के लिए सुनते रहिए श्रापित राजकुमार सिर्फ